नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विज्ञान वास्तव में है क्या और विज्ञान की प्रकृति क्या है और उसको हमने शिक्षा में क्यों शामिल किया। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि विज्ञान की अवधारणा क्या है, क्योंकि यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें विज्ञान की अवधारणा के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी वो लघुत्तरीय होते हैं और कभी दीर्घोत्तरीय होते हैं, तो हमें अवधारणा को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम माने तो विज्ञान मूलतः कुछ मान्यताओं, अवधारणाओं और व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अवधारणाएं और व्यवहार मिलकर विज्ञान को दर्शन बना देते हैं और विज्ञान के लिए वास्तविकता, संगति, कारण, कार्य सिद्धांत और बोधगम्यता को मान्यताओं के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो वैज्ञानिक खोज की प्रविधियां एवं उत्पादन के बोध की कुछ मान्यताएं जो है वो स्वीकार कर दी गई हैं कि विज्ञान जो है वो उत्पादन को बढ़ाता है। जैसे यदि हम देखें तो बारंबारता, दोहराना, संभावना, अंतरिम और अनिश्चय विज्ञान की कुछ नैतिक मान्यताएं भी हैं, जैसे अनुभववाद, मुक्त सोच, निष्पक्षता, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा और प्रासंगिकता। तो यदि हम इसमें देखें तो विज्ञान जो है वो दर्शन को भी देखता है और दर्शन से कुछ जो मुख्य प्रश्न निकल कर आते हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास करता है। तो जैसे अगर हम देखें दर्शन में तो कुछ प्रकार के प्रश्न ये खोजने की कोशिश करता है विज्ञान। उसमें है कि विज्ञान की खोज जो है वो अन्य प्रकार की खोजों से किस प्रकार भिन्न होती है। हमने देखा कि अगर हम मान लीजिए कोई मानविकी के विषय लेते हैं तो हम उसमें नॉर्मली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और व्याख्यात्मक और सैद्धांतिक रूप से उसकी खोज करते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान विषय पर आते हैं तो बिना आंकड़ों के इसको हल करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विज्ञान की खोज जो है वो अन्य प्रकार की खोजों से भिन्न है। दूसरा इनका प्रश्न रहता है कि वैज्ञानिक को अपनी खोज में किन प्रविधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो विज्ञान के विषय में ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक जो है वो जो भी आपकी पहले विधियों का प्रयोग करते थे उनके अलावा भी हमें किस नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो उसमें अनुसंधान और खोज विधि जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर हम आते हैं कि वैज्ञानिक व्याख्या के लिए कौन सी संतोषप्रद अवस्थाएं आवश्यक हैं। तो किसी भी चीज़ की व्याख्या या स्पष्टीकरण के लिए जब तक खोजकर्ता को उसके उत्तर से संतोष प्राप्त नहीं होता तब तक वो अपनी क्षेत्र में अनुसंधान करता रहता है। आगे हम देखें तो वैज्ञानिक नियम और सिद्धांतों का संज्ञानात्मक स्तर क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका स्तर क्या है। मतलब उनमें संज्ञानात्मक को अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति के संज्ञान का स्तर कुछ होता है, किसी व्यक्ति के संज्ञान का स्तर कुछ होता है। तो उसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि विज्ञान जो है वो स्तर को किस तरह से अलग अलग करता है। तो अगर इसमें हम देखें तो आयु के आधार पर संज्ञान का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। अब विज्ञान की कुछ अवधारणा अगर हम देखें तो कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको समय के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और प्राचीन काल से संशोधन इसमें किया जा रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं तो प्रकृति के प्रति अवधारणा जो है उसमें हम देखते हैं वास्तविकता, संगति, कारण, कार्य सिद्धांत और व्यापकता। तो प्रकृति के प्रति जब हम देखते हैं तो वास्तविक स्थिति में जब हम देखते हैं तो प्रकृति का अध्ययन करने पर हमें हमेशा वास्तविकता का ही ज्ञान करके फिर खोज करनी होती है। अब हम देखते हैं संगति, तो किस चीज़ के साथ किसकी संगति या किसका संयोजन होता है और फिर वो सफल होता है, ये भी आपकी विज्ञान की प्रकृति की अवधारणा होती है। फिर आपका कारण और कार्य सिद्धांत, तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं किया जाता और जब उस कार्य को किया जाता है तो उस कार्य को करने के बाद जो एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है वो भी व्यापक रूप में होता है। क्योंकि अगर हम छोटी सी एक रिसर्च करते हैं तो वो हम उसमें सैंपल लेते हैं कुछ लोगों का और उसके बाद जब हम खोज करते हैं तब हम ये पाते हैं कि हम उसको सामान्य रूप से बहुत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अगला है हमारा विज्ञान प्रविधि और विज्ञान रचना के प्रति अवधारणाएं। तो इसमें आपका पुनरावृत्ति, संभाविता, अंतरिम और अनिश्चय। अब अगर हम देखते हैं
तो विज्ञान की प्रविधियां जो होती हैं, कई बार वही विधियां घूम घूम करके उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है और उसके बाद जो हमको अंतरिम जो उसका परिणाम है वो प्राप्त होता है। अब हम आते हैं विज्ञान के नैतिक नियम पर। तो विज्ञान के जो नैतिक नियम है वो है अनुभववादी, मुक्त मनोवृत्ति, मितव्ययिता और प्रतिरक्षा एवं प्रासंगिकता। तो विज्ञान के नैतिक नियमों में ये कहा जाता था कि हमेशा जब बार बार किसी भी चीज़ का परिणाम प्राप्त होता है तो अनुभव के आधार पर उसको हम सही मान लेते हैं। फिर होता है आपका मुक्त मनोवृत्ति। तो व्यक्ति की जो सोच है और मनोवृत्तियां हैं वो मुक्त होती हैं। कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है, कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है। फिर है आपका मितव्ययिता। तो विज्ञान की जितनी भी कार्य प्रणालियाँ हों, जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, हमेशा विज्ञान शिक्षण में ये ध्यान देना चाहिए कि मितव्ययी हो, जहाँ पर अधिक खर्च ना हो, जहाँ आवश्यक है वहीं पर खर्चे किए जाएं। फिर आपका है प्रतिरक्षा और प्रासंगिकता। तो हमें किन किन चीज़ों को बचाना है, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, और किन की कितनी आवश्यकता है। अंतिम है आपका वैज्ञानिकों की क्रिया। तो वैज्ञानिकों की क्रिया जो होती है वो विज्ञान जो है वो उसी पर आधारित होता है। उसमें आपकी चयन करना, अनुभववादी खोज करना, विज्ञान के ज्ञान का विस्तार करना और विज्ञान के ज्ञान का संप्रेषण। तो इनमें हम देखें तो कोई भी वैज्ञानिक जब कभी अनुसंधान करता है या क्रिया करता है तो उसमें वो सबसे पहले एक समस्या को चुनता है, फिर उसकी खोज करता है, अनुभव पे पूर्व शोध देखता है, फिर उसके ज्ञान का विस्तार का क्षेत्र कहाँ तक है वो देखता है और उसके बाद उससे संबंधित संप्रेषण करता है। तो इस आधार पर आपकी विज्ञान की अवधारणा जो है वो आधारित होती है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी ये चीज़ें, और अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट है या आपको कोई ऐसा सवाल जो नहीं मिल रहा है या कोई टॉपिक, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।